हमारे साथ बड़े स्पेशल लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और जिन्होंने हमें अभी लास्ट वीक जो है मुझे अरसलान शानी जो कि इसको वहाँ पे लीड कर रहे होते हैं इनके ई कॉमर्स के डिपार्टमेंट को, उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया था। ये सारे के सारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इनको नज़र नहीं आता, कुछ को थोड़ा सा कम नज़र आता है और कुछ को बिल्कुल ही नज़र नहीं आता, बट दे आर डूइंग ई कॉमर्स, दे आर यूजिंग कंप्यूटर्स। सही है। तो मेरे लिए बड़ी एक जो है वो ऐसी बात थी कि मैंने नहीं सोचा था कि भाई दे कैन यूज़ कंप्यूटर्स। तो मैंने इनको यूज़ करते हुए भी देखा कंप्यूटर, ये लोग किस तरह यूज़ कर रहे हैं। ये लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन पे टाइप करते हैं मैसेज, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, टाइप करके करते हैं। तो एक चीज़ तो पता चल गई कि भाई दे कैन वर्क एज वेल, जिस तरह हम लोग कर रहे होते हैं ये लोग भी इसी तरह काम कर सकते हैं। तो अब ये लोग कर क्या रहे हैं और ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं सलमान इलाही साहब को बुलाऊंगा। सलमान इलाही जो है वो फाउंडर हैं बीनाई वेलफेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के, जिसके अंदर ये लोग मल्टीपल चीज़ों से, मल्टीपल स्किल से ऐसे बच्चों की जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। तो आज आप लोगों के बीच लाने का मकसद ये है ताकि ये लोग आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकें और आप लोगों को ये पता चल सके कि ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि सारे स्टूडेंट्स आते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हमें काम करना है, लेकिन जब उनको पता चलता है ना कि ये काम करने में तो मेहनत भी लगती है, तो वो काम करना छोड़ देते हैं और फिर वो ये कह रहे होते हैं कि क्लाइंट नहीं मिल रहा, पैसे नहीं आ रहे, हमारे तो कुछ भी नहीं हो रहा। सेम काम जो करके आप लोगों ने पैसे कमाने होते हैं या उन लोगों ने पैसे कमाने होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, सेम काम करके दे विल ऑल्सो अर्न। दे नो हाउ टू हंट अ ब्रांड। इनको पता है कि ब्रांड का डेटाबेस किस तरह बनेगा, इनको पता है ब्रांड को ईमेल किस तरह होगी, इनको पता है ब्रांड को कॉलिंग किस तरह होगी। अब यहाँ पे एक लड़का है जो कि $2000 की लीड्स जनरेट करता है एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। क्या नाम है? जैन। तो आप अभी देखेंगे कि ये लोग अभी भी इतना अच्छा काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सलमान इलाही साहब, ताकि वो जो है आप लोगों को और बताएं कि उन्होंने किस तरह चीज़ें की। सलमान इलाही साहब इज़ ऑल्सो विजुअली इम्पेयर्ड और उन्होंने अभी वो मुझे बता रहे थे उन्होंने क्रिकेट वगैरह भी खेली हुई है, प्लस वो अभी PhD कर रहे हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स ही इज़ डूइंग। तो अब मैं सलमान इलाही साहब से कहूँगा कि वो जो हैं वो आएँ और ज़रा बताएं। माइक को पकड़ लीजिएगा ताकि सही से बता सही। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, तबीयत ठीक होगी। मेरा नाम सलमान इलाही है, CEO बीनाई एजुकेशन फाउंडेशन, फाउंडर भी हूँ पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन का। और रिसेंटली फ़र्स्ट टाइम हमने रोटरी का क्लब बनाया है, रोटरी क्लब ऑफ कराची विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस। आज आपके सामने स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो यस, आई हैव डन डबल मास्टर्स सोशोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन में। इसके अलावा मैंने B.Ed कंप्लीट किया है, IBA से एंटरप्रेन्योर डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया है। नाउ आई एम डूइंग PhD फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि यस, सबसे पहले आपको पता हो, जैसे सर ने बता भी दिया कि यस आई एम ब्लाइंड, आई कैन नॉट सी एनीथिंग, राइट। डिसेबिलिटी और माजूरी क्या चीज़ है? डिसेबिलिटी और माजूरी ये हमारे जहनों में है, ये आज आपको प्रूफ होगा। अगर हम ये सब हम मानते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा म्यूजिशियन है, कोई अच्छी शायरी करता है, कोई अच्छा भाग सकता है, कोई ज़्यादा वज़न उठा सकता है। हम ये खुद मानते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है और मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं। कुछ इंटरनल डिफरेंसेस हैं, कुछ एक्सटर्नल डिफरेंसेस हैं। इंटरनल डिफरेंसेस को हम मानते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियतें बनाई दी हैं। कोई अच्छी कैलकुलेशन कर सकता है, कोई अच्छा मैथ्स में अच्छा होता है, कोई इंग्लिश में अच्छा होता है, कोई डिफरेंट चीज़ों में अच्छा होता है। हम खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से कुछ एक्सटर्नल डिफरेंसेस भी हैं। एक्सटर्नल डिफरेंसेस में भी हम आधी चीज़ों को मानते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पतला है। हम इस डिफरेंसेस को भी मानते हैं।
लेकिन एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरह कुछ लोगों के गले में डिवाइस नहीं है अच्छा गाना गाने की, एग्जैक्टली इसी तरीके से एक्सटर्नल कुछ डिफरेंसेस है कि कोई किसी की डिवाइस नहीं है देखने की। जिस तरीके से आपके माइंड में अच्छी कैलकुलेशन, अच्छा मैथ्स करने की अगर डिवाइस नहीं है, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से कुछ लोगों के हो सकता है सुनने की डिवाइस नहीं है। तो ये दरअसल डिफरेंसेस हैं। अब माजूरी और डिसेबिलिटी 3 रीजंस की बेस पर होती है। पहली चीज आपकी सोच। अगर आपकी सोच में है ना कि यार मैं ये नहीं कर सकता या फलां शख्स ये नहीं कर सकता, वहां से डिसेबिलिटी का आगाज होता है। दूसरी चीज होती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपको लिमिटेड कर दे। अगर हम एक बिल्डिंग बना दें और उसमें स्टेयर्स ना बनाए, सीढ़ियां ना बनाए, तो हम डेफिनेटली डिसेबल हो जाएंगे, हम ऊपर नहीं जा सकते। यही मसला होता है व्हीलचेयर यूजर्स के लिए। व्हीलचेयर यूजर्स जो हैं उनके लिए अगर लिफ्ट्स ना हो, रैम्प्स ना हो, तो वो माजूर हो जाते हैं या डिसेबल हो जाते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से हम तीसरी चीज है टेक्नोलॉजी। हर शख्स इस वक्त अपनी जरूरत के मुताबिक टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। यहां लाइट्स मौजूद हैं, इस लाइट्स को आपने अपने आप को एबल बनाने के लिए लाइट्स लगाई हुई हैं। यही लाइट्स खत्म हो जाए क्या होगा पता है सबको। तो खैर, तो बताने का मकसद यह था कि हर इंसान टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है अपनी डिसेबिलिटी दूर करने के लिए। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं हो रही थी, एक्सेल में कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, अपनी डिसेबिलिटी को खत्म कर रहे हैं। दरअसल ये टेक्नोलॉजी जो आपकी डिसेबिलिटी को खत्म करती है। मैं अगर इस वक्त बात करता हूं तो मैं इस वक्त, पहले मैंने तकरीबन 8 साल एज अ सुपरवाइजर कॉल सेंटर में काम किया। इस वक्त मैं एज अ क्वालिटी एनालिस्ट काम कर रहा हूँ कॉल सेंटर में, कस्टमर सर्विसेज में। और मैंने प्रेजेंटेशंस देना स्टार्ट की कि डिसेबिलिटी कोई चीज़ नहीं है। हम सब मिलकर अगर इन्वायरमेंट को एक्सेसिबल बना दें, इंक्लूसिव बना दें, तो हम सब एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जब मैंने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट की थी, ऑल कंपनीज वर रेडी टू हायर देम, यानी कि लाइए अब अपनी कम्युनिटी को। तो मैंने देखा कि मेरी कम्युनिटी तो जीरो पे खड़ी है। उस कम्युनिटी को स्किल्ड करने के लिए, ग्रूम करने के लिए बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया गया। और यहाँ पे हमने सबसे पहले कंप्यूटर कोर्सेज स्टार्ट किए। कंप्यूटर कोर्सेज में बेसिक से लेकर पूरा MS ऑफिस, इंटरनेट कम्युनिकेशन सारी हम उनको सिखाते हैं। अब तक अल्लाह के करम 665 ब्लाइंड बच्चा है जिनको जॉब मिल चुकी है। ये पाकिस्तान का पहला पायलट प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया है ई कॉमर्स के हवाले से। कभी कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि ब्लाइंड और ई कॉमर्स। बहुत अरसे से मैं जहाँ जा रहा था वहाँ सिर्फ ई कॉमर्स सुन रहा था, क्योंकि मेरा एक्सपोजर अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये एहसास हुआ कि क्यों ना ये इस कम्युनिटी को भी लाया जाए इस तरफ। शुरू में हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो सकता है कि थोड़ा सा लोग 10 बातें करें, हो सकता है कि लोग शायद एक्सेप्ट ना करें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को एक्सेप्टेंस मिलेगी। और अल्लाह के करम से ये हुआ। इन बच्चों ने ना सिर्फ यकीनन इस कोर्स को कंप्लीट करके दिखाया, बल्कि मैं समझता हूँ आज ये जितने मोटिवेटेड हैं कि मैं समझता हूँ कि ये शायद इंशाअल्लाह ना सिर्फ ये काम कर जाएंगे बल्कि आने वालों के लिए रास्ता बना जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। साहब, मैं ज़रा जिन्होंने इनको ई कॉमर्स सिखाई है, अरसलान, मैं उनको बुलाऊंगा ताकि वो इंडिविजुअली जो है वो इन सबको इंट्रोड्यूस भी करवाएं आप लोगों से कि कौन बंदा क्या कर रहा है, कौन बंदा कैसे काम कर रहा है। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये फ़ज़ल को बुलाएं, ताकि क्योंकि फ़ज़ल से मैं मिला भी था। फ़ज़ल इन सबको कंप्यूटर चलाना सिखाता है। सही है अरसलान? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। तो मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। ऑलमोस्ट 4 साल से ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट हुई थी। इनेबल की वीडियोस देख के, इधर से पूछ के, उधर से पूछ के, इधर से पूछ के, उधर से पूछ के। और दूसरी बात ये कि मेरी एक जॉब लग गई US बेस्ड कंपनी में। तो वो कंपनी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे। मेरी अभी तक जॉब चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। नाइट में मेरी जॉब होती है कि US में कंपनी है और उसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। अच्छा, ई कॉमर्स का मैंने ट्रेनिंग्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में दी है। एपटक हो गया और मेरे पास कुछ प्राइवेट बच्चे भी थे, उनको भी मैंने पढ़ाया। तो ये मेरा ई कॉमर्स का पहला बैच था विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ। तो बहुत हर्डल्स आए इसमें, क्योंकि आप लोग जैसे नॉर्मल सिस्टम यूज़ कर रहे थे आसानी से हो जाता है। इनके साथ ये है कि इनका एक सॉफ्टवेयर होता है जॉस, जो आप सिस्टम में एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, सब टाइप वाइप कर रहे होते हैं या माउस को इधर उधर लेके जा रहे होते हैं, या कोई आपके पास पेज खोलता है तो पेज पे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इनका एक सॉफ्टवेयर होता है जॉस, जो कि फ़ज़ल आपको डिटेल में बताएगा कि किस तरह से काम करता है। तो माशाल्लाह से फ़ज़ल की मुझे बहुत सपोर्ट थी, क्योंकि मैं तो सिर्फ बता सकता था या समझा सकता था कि क्या होता है, बट एक्चुअली में जो सिस्टम में परफॉर्म करना होता था उसमें फ़ज़ल की बड़ी सपोर्ट थी। बहुत सारी जगह ऐसा हुआ जॉस ने काम करना छोड़ दिया, जॉस ही नहीं कर रहा भाई, अब इनको समझ कैसे आएगा भाई। फ़ज़ल बैठता था घर घर जाके, कोई ना कोई कॉमन वे में बोले तो जुगाड़ निकाल देता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह
हमारा जो कोर्स है जिसमें इन्होंने दो टूल्स, मोस्टली होलसेल का हमारा था ये बेसिकली प्रोजेक्ट। होलसेल के बाद हमारा उसको बेसिकली स्किल को बेचना, जिसमें फाइबर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसिंग साइट्स, उसको कवर अप करना है हमें। तो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी कोर्स जो है वो एंड पे ही है। अभी हमारे 2-3 इंटरफेस के जो नेविगेशंस में जो होते हैं मेन्यूज़ वो रह गए, वो भी इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगी। उसके बाद हमारा ये फ्रीलांसिंग साइट्स को हम देखेंगे। तो मैं फजल को बुलाना चाहूँगा, जिसकी बहुत सपोर्ट थी, डेडिकेशन थी, घर जाके अलग से टाइम देता था, इंस्टीट्यूट में मेरे साथ 10-15 मिनट बैठ के अलग से दिमाग लगाता था और दूसरी क्लासेस को भी पढ़ाता था। फजल आइएगा। माइक लगा दूँ मैं, आवाज़ तेज़ है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल फजल कादिर है और मैं यहाँ पर बिनाई में जो है वो कंप्यूटर ट्रेनर हूँ। ठीक है, यहाँ पर जब मैं कंप्यूटर पढ़ाने, यहाँ ही से मैंने जो है एजुकेशन हासिल की, मतलब कंप्यूटर सीखा। ठीक है, अच्छा, मेरा ये बैकग्राउंड ये था कि मैं पहले जब मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा नज़र आता था तो मुझे ये एडवांटेज था कि मेरी बहन सॉफ्टवेयर हाउस में काम करती थी। अब मेरी जैसे जैसे विजन लॉस होती चली गई, अब उसने मुझे सिखाया कि इतनी बार ये दबाओगे तो इतनी बार ये आ जाएगा। अभी मुझे जॉज के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं कंप्यूटर चलाता था। एक अंदाज़ा था कि इतनी बार ये दबाऊंगा तो इतनी बार ये दबाने से फलां चीज़ आ जाएगी। लेकिन जब मैं बिनाई आया तो मुझे पता चला यार जॉज भी कोई चीज़ है। ठीक है, उसके बाद मैं कभी ये सोचा नहीं था कि यहाँ पर मैं लोगों को पढ़ाऊँगा भी। तो खैर, जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग भी उसी तरीके से मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी करते ना, फजल अपना मोबाइल निकाल दो आपके पास में, नंबर बताना भी, फजल आपको मैसेज करेगा। ठीक है, अभी आप फजल को नंबर बताना, फजल आपको लाइव मोबाइल फोन यूज़ करके दिखाएगा, क्योंकि नमेज के यार एक इसको नज़र नहीं आता मोबाइल कैसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर बताओ अपना। अभी आपको फजल मोबाइल यूज़ करके दिखाएगा कि आपको मैसेज दिखाएगा। 1 मिनट। अच्छा, पहले थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर दूं कि जॉज या जो सॉफ्टवेयर हैं, ये दरअसल स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होते हैं। स्क्रीन को रीड करते हैं। स्क्रीन पे जो भी चीज़ होगी, चाहे आप लिख रहे होंगे, चाहे कोई आपका मैसेज आएगा, चाहे एक्सेल पे काम कर रहे हैं, वर्ड पे काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ काम कर रहे होंगे वो हमें बताएगा कि आप क्या लिख रहे हैं या ऑलरेडी पहले से क्या लिखा हुआ है। 0311 थोड़ा सा 0311 311 ठीक है, मैसेज करके दे दो, मैसेज कर देना। मैं आपको मिस कॉल मार रहा हूँ। रिसीव मत करना यार बस। आ गई ठीक है, चलें आ गई। तो ये मोबाइल चलता कैसे है? बात ये है, ये मोबाइल चलता है टॉक बैक से। जो आप जहां पर उंगली रखते हो, आप टच करते हो, ये आपको बताता है कि भाई ये नंबर ये है। ठीक है, अब इसी तरह हमारा कंप्यूटर में जॉज होता है, एनवीडीए होता है या नैरेटर होता है। ठीक है, कंप्यूटर में बिल्टन जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है नैरेटर। अगर किसी के पास जॉज भी नहीं है, एनवीडीए भी नहीं है, अभी उसको पता ही नहीं है कि भाई वो कंप्यूटर चलाएगा कैसे, उसके घर वालों को भी नहीं आता जॉज इंस्टॉल करना, तो वो नैरेटर पहले चलाए। ठीक है, नैरेटर से वो जॉज खुद इंस्टॉल कर सकता है। सही है, जॉज काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन अब भी ये कहीं हद तक काफ़ी चीज़ें सपोर्ट करता है। लेकिन जब एनवीडीए आया तो इसने जॉज को भी पीछे छोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि यार मुझे काफ़ी सारे मैस कम्युनिकेशन के जब असाइनमेंट मिले, हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई, फंस जाते थे, जॉब सपोर्ट नहीं कर रहा, यार क्या करें। एनवीडीए तब जहन में आया, यार एनवीडीए है, ठीक है, एनवीडीए यूज़ किया, एनवीडीए काम नहीं आ रहा, मजीद और एक्सटेंशंस हैं, उनको यूज़ में लाएं। मतलब आप किसी पर डिपेंड नहीं हो सकते, आपने अपना काम खुद करना है।
और यहीं पर जो हमारे सीईओ हैं, जो हमारे फाउंडर हैं सलमान इलाही साहब, उनका यही विजन है। ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये अपने बलबूते पर जो काम करें वो करें। तो इसीलिए ये ई कॉमर्स का ये एक मकसद था। थैंक यू सो मच। जैन आना। सलाम, दिस इज़ जैन अहमद। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट में स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूँ कि मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हूँ। मैं आज से 4 इयर्स बैक एक आम साइटेड पर्सन की तरह, यानी आप लोगों की तरह देख सकता था इस दुनिया को, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड एन एक्सीडेंट और उसके बाद जो है मेरा रेटिना डैमेज हो गया, जिसकी वजह से मैं ब्लाइंड हो गया। अच्छा, ब्लाइंड होने से पहले ना एक अलग ही माइंडसेट था। मतलब अंधा जो ये लफ्ज़ है, एक लफ्ज़, ये सिर्फ एक मुहावरे की हद तक ही मुझे समझ में आता है। जैसे कि अगर कोई टकरा गया तो बे अंधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते, सिर्फ इस हद तक। जब मैं खुद इस कैटेगरी में, जब खुद मैं इस कम्युनिटी का एक हिस्सा बना और बहुत तलाश करने के बाद मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिला जहाँ पे ब्लाइंड कैन डू एवरीथिंग। वो स्टडीज़ कर रहे हैं बाकायदा, मैट्रिक तक, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मतलब हर चीज़ करें। मैं तो स्टडीज़ का बिल्कुल छोड़ ही चुका था ना, माइंडसेट ही निकल गया था। मैं समझा मैंने बनना था डॉक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने अपनी आइज़ को लॉस किया तो मेरा ख्याल था कि बस अब कुछ नहीं कर सकता मैं इस दुनिया के अंदर, कुछ ज़िंदगी रही नहीं मेरी। बट जब मैंने देखा कि हैरत हुई मुझे, मतलब ये मखलूक भी होती है इस दुनिया के अंदर, मतलब एक अजीब, क्या बताऊँ मैं उसकी। लेकिन उसके बाद मोटिवेशन भी हासिल हुई कि बहुत से हमारे कम्युनिटी के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स, लोग मौजूद हैं जो कि बाय बर्थ नहीं देख सकते। पैदा होने के बाद उन्होंने जो आँख खोली है, उसे मुहावरतन आँख खोली है, हकीकतन आँख खुली ही नहीं उनकी इस दुनिया में। तो मुझे मोटिवेशन मिली, कम से कम अल्लाह मैंने मुझे इतनी तौफीक तो अता की ना, मैं कम से कम इस दुनिया को देख सकता हूँ। तो थोड़ा बहुत देखा मैंने, कभी ना कभी देखा। अगर आप मुझसे कहोगे कि यार सूरज, अब मेरे सामने से लफ्ज़ होगे सूरज, तो मैं अपने माइंड के अंदर सूरज की एक इमेज बना सकता हूँ कि सूरज कैसा होता है, ऑरेंज कलर क्या होता है, रेड कलर क्या होता है, किस चीज़ की क्या डायग्राम है, अपने दिमाग में बना सकता हूँ। अब किसी भी ब्लाइंड बाय बर्थ से पूछेंगे आप कि यार धूप का रंग क्या होता है, तो आपको शायद बता दे कि ऑरेंज या गोल्डन होता है, मगर कॉन्सेप्ट नहीं पता उन्हें ऑरेंज और गोल्डन का। तो मुझे इस बात से बहुत मोटिवेशन मिली। और उसके बाद जब मैंने देखा अपने आगे पीछे ब्लाइंड स्टूडेंट्स को काम करते हुए, कंप्यूटर चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो मुझे सख्त हैरत हुई। और आज से 2 साल पहले शायद मुझे बिनाई के बारे में बताया गया, तो मैं बिनाई में आया। कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आया था मैं अपने दोस्त के कहने पे, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ आया तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा था कंप्यूटर चला जाते हैं, क्योंकि मैंने तो मोबाइल चलाते देखा था, लेकिन कंप्यूटर चलाते कभी किसी को नहीं देखा था। अब यहाँ मैं देखा कंप्यूटर चला रहे हैं, बाकायदा बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मतलब वेबसाइट्स तक डेवलप कर रहे हैं, मतलब और क्या करेंगे इससे ज़्यादा। तब जब मैंने देखा तो बहुत मोटिवेशन हासिल हुई मुझे। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी पिछले 2 साल के अंदर। कंप्यूटर में प्रो हो गया समझें बस। इसके अलावा इन्हीं की वजह से, अगर ये लोग ना सिखाते तो मैं शायद आज कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। अपनी ज़िंदगी जो मैंने शुरू की है वो मैंने इन लोगों की सपोर्ट के बाद शुरू की है। अगर मुझे कंप्यूटर ना आ रहा होता तो मैं भी, जैसे कि बताया, $2000 की लीड नहीं निकाल रहा होता पर मंथ। तो अभी ये सिर्फ इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे सिखाया। और फिर अब इन लोग 2-3 महीने पहले एक नया माइंडसेट लेकर आए, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, ई कॉमर्स का। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल के दौर के अंदर ब्लाइंड टू ब्लाइंड साइटेड लोग जो होते हैं, जो नॉर्मल देख सकते हैं, उनके लिए भी जॉब्स हासिल करना कितना मुश्किल काम हो गया। मिल ही नहीं रही हैं, वैकेंसीज ही नहीं है अवेलेबल। बट ई कॉमर्स के ज़रिए ऑनलाइन बिजनेस की जा सकते हैं। नहीं किया जाता बिजनेस, कोई बात नहीं, अगर आपके पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, फंड नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम एक VA बन सकते हो, वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो। बट यू कैन ऑनलाइन, यू कैन अर्न ऑनलाइन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया। और फिर जब मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया, हाँ शुरू में बहुत हर्डल्स आए, नो डाउट। हर्डल्स भी मतलब इस किस्म के हर्डल्स नहीं है कि हमसे काम नहीं हो रहा था, बेसिकली हमें करना नहीं आ रहा था, हमने करना सीख लिया। अब मुझे यकीन है कि अगला कोई भी बैच अगर फजल भाई पढ़ाएंगे या सलमान भाई पढ़ाएंगे
तो दे कैन ईजीली टीच आगे आने वाले तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से समझा सकते हैं। जो हमने हडल्स फेस किए उससे जो तजर्बा हासिल हुआ उसके ज़रिए आसानी से समझाया जा सकता है। तो ई कॉमर्स हमारे लिए इतना मुश्किल साबित नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता हमें मोटिवेशन हासिल हुई कि हम भी घर बैठ के आप लोगों की तरह अर्न कर सकते हैं। बाकी बिनाई के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि बिनाई ने मुझे समझाया कि इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल कैसे करते हैं। थैंक यू। जनरेट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या काम करते हो आप जरा? मैं दो काम करता हूँ। एक तो कंटेंट डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र हूँ, कंटेंट राइटिंग वगैरह है, और सेल्स को मैनेज करता हूँ। वहाँ की जितनी भी सेल्स होती हैं, मतलब सेल्स का भी एक सुपरवाइज़र ही समझ लें आप। तो वहाँ पे जितने भी मैसेज करने होते हैं, कॉल्स करनी होती हैं यूएस और कनाडा, इंग्लैंड वगैरह, मतलब आउटर कंट्रीज़, तो वहाँ पे कॉल्स करके कस्टमर को कन्विंस करना और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट उनको सेल करना, उनकी अपनी सर्विसेज उनको सेल करना, ये मेरा काम होता है। उसके बाद लीड जनरेट हो जाती है। कौन कौन सी सर्विसेज सेल करते हो उनको? डिजिटल सर्विसेज लाइक हम लोगो क्रिएट करते हैं फॉर न्यू बिजनेसेस, वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं फॉर न्यू बिजनेसेस, और इसके अलावा और भी बहुत सी एनिमेशंस क्रिएट करते हैं। इस किस्म की बहुत सी चीज़ें हम लोग जो हैं। टारगेट क्या दिया था उन्होंने तुम्हें सेल्स करने का? $700। $700। और तुमने कितनी की? 2000। 2000। तो ये मैं एक बात कह रहा होता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि भाई काम करना नहीं है हमने, सही है। इफ ही कैन जनरेट $2000 सेल्स तो आप भी कर सकते हैं। और जो अभी जैन ने बात की है कि मसला कुछ भी नहीं है, मसला ये है बस उनको यूज़ नहीं करना आ रहा था कि भाई ये हीलियम 10 किस तरह यूज़ करेंगे, कीपा किस तरह यूज़ करेंगे। अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम तो आप लोगों की भी यही है, इक्वल हो गए। उसको भी यही प्रॉब्लम है कि सिर्फ वो समझना मुश्किल हुआ, लेकिन अब आसान हो गई होंगी चीज़ें। तो आप लोगों ने एक तो यहाँ इन लोगों को लाने का मकसद एक ये भी है कि ये जो हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं ना, क्लाइंट नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा, कहाँ से स्टार्ट करें, ये लोग भी कहीं ना कहीं से कर रहे हैं, सही है। दे आर इंस्पिरेशंस फॉर यू, उन सब के लिए जो कुछ नहीं कर रहे ना, और जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं कि हमें ये नहीं सही दिखाया, हमने वो नहीं सीखा, अब क्या हमें ये भी सीखना पड़ेगा। इफ दे कैन डू, आप भी कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छी बात की कि नॉर्मल बंदे के लिए जॉब मिलना इतना मुश्किल हो गया, लेकिन जैन को ये रियलाइजेशन है कि देयर इज ए स्कोप इन ई कॉमर्स, देयर इज ए स्कोप इन डिजिटल वर्ल्ड। उसको यकीन है इस चीज़ के ऊपर, दैट्स वाई ही इज जनरेटिंग द सेल्स। मसला ये आता है कि हमें यकीन नहीं होता, हम लोग डाउट में होते हैं, पता नहीं हो, शायद हो, पता नहीं ब्रांड अप्रूवल दे या ना दे, यकीन ही नहीं है ना कि हम ले लेंगे। असल चीज़ है यकीन, सही है। तो अभी आप लोग इन सब लोगों के साथ मैं कहूँगा कि थोड़ी सी नेटवर्किंग भी करें, इन लोगों से पूछिए इनको क्या आता है, और अगर आप में से किसी के पास कोई काम है तो मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा इनको चांस दें कि ये वो करके दें। दे कैन हैंड अ प्रोडक्ट फॉर यू, दे कैन क्रिएट अ डेटाबेस फॉर यू, दे कैन डू कॉल्स ऑन योर बिहाफ, दे कैन डू ईमेल्स ऑन योर बिहाफ, सही है। ही इज़ मैनेजिंग राइटिंग डिपार्टमेंट, जैन राइटिंग डिपार्टमेंट, उसने खुद बताया। ही इज़ मैनेजिंग सेल्स डिपार्टमेंट, वो सेल्स भी देख रहा है। और सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी फ्रीलांसर की लाइफ का, सही है। तो अभी जुनेद जो है, इनको लिंक्डइन का भी सेशन देगा, दे डोंट नो अबाउट लिंक्डइन, कि हाउ टू यूटिलाइज लिंक्डइन। मैंने इसी वजह से कहा कि जुनेद इज़ वेरी गुड इन लिंक्डइन, तो जुनेद अभी इनको लिंक्डइन का सेशन भी देगा कि ये लिंक्डइन के ऊपर किस तरह काम कर सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल बना के ये इनके लिए आसानी किस तरह क्रिएट हो सकती है, सही है। तो अगर आप में से किसी के पास भी कोई काम होगा एंड इफ यू वांट टू टेस्ट देम तो डेफिनेटली करें। और अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह के लोग हो, आपने उनको भी बताने के देयर आर पीपल जो कि ये कर रहे हैं। हमारा लाइव जाने का मकसद भी यही है कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और उनके इर्द गिर्द अगर कोई लोग हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भाई इस तरह से भी कोई चीज़ हो रही है और दे कैन डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। मुझे भी, मेरे लिए भी एक नई चीज़, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए एक चीज़ नई चीज़ है। प्लस जो असल जो चीज़ है वो है इंस्पिरेशन, कि एक अल्लाह ताला की दी हुई कमी के बावजूद
दे आर, यही कह रहे हैं ये लोग कि नेवर गिव अप। सही है, हमारे यहाँ भी कहीं लिखा हुआ होगा नेवर गिव अप, वहाँ बहुत सारी जगह लिखा हुआ है नेवर गिव अप। तो ये लोग उसकी ट्रू एग्जाम्पल हैं। सही है जी। तो एक बार इन सब के लिए जो है वो